आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसलेट प्रोटेक्शन स्कीम के बारे में। ठीक है, तो अभी तक जो भी हमने लेक्चर लिए थे उसके अंदर सबसे पहले हम लोगों ने सिंपल डिफरेंशियल रिले के ऊपर बात करी थी, क्या होती है। देन उसके बाद हम लोगों ने बायस्ड डिफरेंशियल रिले के ऊपर बात करी थी। नाउ एक थर्ड तरीका है जिसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों सीडीज के करंट को सब्ट्रैक्ट करके, यानी कि डिफरेंशियल तरीके से हम लोग एक पर्टिकुलर जोन की प्रोटेक्शन कर सकते हैं। उसको हम कहते हैं वोल्टेज बैलेंस्ड मेथड, और इसी का दूसरा नाम था ट्रांसलेट प्रोटेक्शन स्कीम। ठीक है, आज इसके ऊपर बात करेंगे। तो एक्चुअली क्या होता है, अगर हम किसी ऐसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की प्रोटेक्शन कर रहे हैं जिनके दो एंड्स, दो जो छोर हैं या सिरे हैं वो बहुत पास पास हैं, तो उसके लिए हमें मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन बहुत बढ़िया काम करती है। मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन, अब मर्ज प्राइस के अंदर आपकी सिंपल डिफरेंशियल भी कर सकते हो या फिर बाइस्ड भी कर सकते हो, दोनों ही केस में काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, अल्टरनेटर हो गया, तो मतलब दोनों सिरे बहुत पास पास हैं, इसके दोनों जो छोर हैं। लेकिन अगर हम किसी फीडर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं जिसके दोनों जो सिरे हैं वो पास पास नहीं है, तो ऐसे केस में हम लोग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहती है ट्रांसलेट प्रोटेक्शन स्कीम। इसीलिए अगर आपसे पूछा जाए कि डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, तो ब्रॉडली दो कैटेगरी में बांटी जाती है। एक होती है मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन स्कीम, जिसके अंदर हम लोग सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करा के प्रोटेक्शन करते हैं डिफरेंशियल करंट को कैलकुलेट करके। दूसरी होती है ट्रांसलेट प्रोटेक्शन स्कीम, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि वोल्टेज बैलेंस करके, वोल्टेज इक्वलाइज करवा के ये काम करवाते हैं। वोल्टेज का डिफरेंस, यानी कि मर्ज प्राइस के अंदर हम लोग करंट का डिफरेंस आईडी, और इसके अंदर जो होता है वो वोल्टेज का डिफरेंस जो होता है, उससे पूरा खेल खेला जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई कहे कि कहाँ पर कौन सी यूज़ करनी है, बहुत बार मैंने देखा है पुराने प्रीवियस ईयर पेपर्स में इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो अगर हमारे पास ट्रांसफार्मर है या अल्टरनेटर है, मतलब ऐसा कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो कि जिसके दोनों सिरे पास पास हैं, तो हम लोग मर्ज प्राइस को प्रेफर करेंगे। अगर दोनों सिरे दूर दूर हैं या फीडर की प्रोटेक्शन करनी है, स्पेशली फीडर की प्रोटेक्शन के लिए स्पेशली हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसलेट प्रोटेक्शन स्कीम का इस्तेमाल करते हैं। नाउ जरा समझ लेते हैं ट्रांसलेट प्रोटेक्शन स्कीम, बहुत सिंपल है। तो एक्चुअली क्या हो रहा था, अगर हम लोग बात करते हैं मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन स्कीम की, तो उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ से CT1 से हमने करंट लिया, CT2 का करंट लिया, और उसको हमने जो हमारी ओवर करंट रिले थी उसकी ऑपरेटिंग कॉइल के अंदर भेज दिया। अब अगर इस ऑपरेटिंग कॉइल में इन दोनों की वजह से जो डिफरेंशियल करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि आईडी करंट, अगर वो पिकअप से ज़्यादा हुआ, तो हमारी सिंपल जो करंट ओवर करंट रिले होगी वो ऑपरेट कर जाएगी। सिंपल सा लॉजिक था, इंस्टेंटेनियसली ऑपरेट करेगी। अब अगर हम बात करते हैं सिंपल डिफरेंशियल रिले की, तो उसके अंदर पिकअप की जो वैल्यू थी ये कांस्टेंट थी। और अगर हम लोग बात करते हैं बायस्ड डिफरेंशियल रिले की, तो उसके अंदर इसी पिकअप को हमने स्लोपी कर दिया था, मतलब थ्रो करंट के साथ इसकी वैल्यू को राइज करवा दिया था। डेट इज द ओनली डिफरेंस। ठीक है, ये हमने करा था, और वो हम कर पाए थे विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रेनिंग कॉइल। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने करी थी। अब इसके अंदर क्या करते हैं ट्रांसलेट प्रोटेक्शन स्कीम में, इसके अंदर हम लोग CT1 के लिए स्पेशली हम लोग क्या करते हैं, एक प्रॉपर हम लोग यहाँ पर ओवर करंट रिले उसको प्रोवाइड करवा देते हैं। इसी तरीके से CT2 के लिए हम लोग सेकेंडरी ओवर करंट रिले प्रोवाइड करवा देते हैं। मतलब अगर हमारे मतलब दो रिले यूज होती हैं, जैसे डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम जो हमने सिंपल एंड बाइस डिफरेंशियल थी, जिसको हम लोग मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन स्कीम भी कहते हैं, उसके अंदर सिंगल रिले हमने इस्तेमाल करी थी। ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसलेट प्रोटेक्शन स्कीम में हम लोग दो रिले का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो दो रिले होती हैं, इसके अंदर अगर हम ध्यान से देखोगे आप, मैं कलर ज़रा चेंज करके दिखाता हूँ, वाइट है, रेड ले लेते हैं या फिर पिंक ले लेते हैं, चलो ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखना, अगर आप देखोगे तो प्राइमरी जो ऊपर की जो कॉइल है, यानी कि अगर ओवर करंट रिले में दो कॉइल होंगी, ठीक है, एक हो गई लोअर कॉइल और एक होगी अपर कॉइल, जिसे हम लोग प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल कहते हैं ओवर करंट रिले की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो सेकेंडरी कॉइल है वो तो हमारी CT1 से कनेक्टेड, प्राइमरी कॉइल जो है वो CT1 से कनेक्टेड है। ऐसे ही यहाँ पर जो प्राइमरी वाइंडिंग है ये कहाँ से कनेक्टेड है, ये CT2 से कनेक्टेड है। तो ये हो गई रिले 1 एंड दिस वन इज रिले 2। और प्राइमरी जो है रिले 2 की वो CT2 से कनेक्टेड है, और प्राइमरी जो है रिले 1 की वो CT1 से कनेक्टेड है। ये तो हम लोगों को यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली विजिबल है, सर्किट कंप्लीट है, यानी कि दोनों ही रिले के अंदर हमारा करंट आ रहा होगा। मेन जो खेल खेला जा रहा है वो खेल खेला जा रहा है सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ। तो सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ खेल क्या खेला जा रहा है कि आप देख सकते हो दोनों ही रिले की जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो ओपन है, मतलब यहाँ पर ये ओपन कर रखी है और यहाँ पर ये ओपन कर रखी है। और ये जो दोनों हमने सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन कर रखी है ये आपस में जुड़ी हैं, क्रॉस कनेक्टेड है। ठीक है, यानी कि प्राइमरी तो CT से कनेक्टेड है, सेकेंडरी वाइंडिंग आपस में क्रॉस कनेक्टेड है। ठीक है, अभी बताऊंगा आगे हम लोगों ने क्रॉस कनेक्ट क्यों करा, अभी स्ट्रक्चर समझ लो। तो डेट इज द मेजर डिफरेंस कि जो मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन थी, सिंगल ओवर करंट रिले हम लोग यूज कर रहे थे, सिंगल हमारी उसके अंदर सिस्टम था। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो रिले का इस्तेमाल करा जा रहा है, एंड वहीं से उसके अंदर भी दो रिले में जो प्राइमरी कॉइल है वो तो CT1 से कनेक्टेड है, सेकेंडरी कॉइल जो है वो ओपन रखी गई है। ठीक है, और आपस में ओपन रख के आपस में कनेक्ट करी गई है, मतलब रिले 1 और रिले 2 का, ठीक है, बाया क्रॉस कनेक्टेड कनेक्शंस। ठीक है, समझ में आ रही बात, ही क्लियर हो गए यहाँ पर।
तो हम देख सकते हैं कि रिले जो होती है इसके अंदर जो यूज करी जाती है वो ओवर करंट रिले की तरह होती है, बिल्कुल सिमिलर, बस अंतर ये होता है कि सेकेंडरी वाइंडिंग जो है वो क्लोज नहीं होती इटसेल्फ, मतलब खुद से क्लोज नहीं है। अगर मान के चलते हैं हम ये वाइंडिंग इस तरीके से क्लोज कर देते, कलर फिर से चेंज करना पड़ेगा, मान के चलते हम इसे इस तरीके से क्लोज कर देते, ठीक है, तो ये हो जाती कि रिले अपने आप में कंप्लीट है। ऐसे इसे क्लोज कर देते तो ये अपने आप में कनेक्ट कंप्लीट हो जाती, बट ऐसा नहीं है, और ये रिले जो है आपस में क्रॉस कनेक्टेड है। दैट इज अ मेजर डिफरेंस। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर। सेकेंडरी ऑफ द टू रिलेज आर कनेक्टेड वाया ईच अदर वाया पायलट वायर्स। ठीक है, तो ये एक दूसरे के साथ क्रॉस कनेक्टेड है, ये बात ध्यान रखना। और ये कौन से हैं? दीज आर दी पायलट वायर्स। पायलट वायर क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था कि जो कि एक सिरे की जानकारी दूसरे सिरे तक पहुंचाते हैं, मतलब इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए। तो ये जो दोनों रिलेज कनेक्टेड हैं, रिले 1 और रिले 2, ये जो आपस में कनेक्टेड है वाया पायलट वायर कनेक्टेड है। क्लियर हो गया यहाँ पर। अब देखो क्या होता है, एज ओनली